गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में हिंदी की ब्लूप्रिंट के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो ब्लूप्रिंट क्या है उसके बारे में आप सब बच्चों को पता चल गया है। अब हम हिंदी में कौन सी ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम क्वेश्चन पेपर आएगा सेकंड एग्जाम में, उसके बारे में हम बात आज करने वाले हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कि कितने चैप्टर इस सेकंड एग्जाम के सिलेबस में पूछे जाएंगे। तो उसमें हमारे चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16, 18 और 19। ये हमारा सेकंड एग्जाम के लिए ये हमारा चैप्टर्स है। इस चैप्टर में से हम हिंदी के क्वेश्चन पेपर निकालेंगे। उसके बाद हमें पता है कि क्वेश्चन पेपर का प्रारूप कैसे होता है। टोटल 4 सेक्शन में हमारा क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 की। सेक्शन नंबर ए मतलब कि विभाग ए किसके रिलेटेड होता है वो हमें पता है। किसके रिलेटेड है बेटा? गद्य विभाग। और उस गद्य विभाग में से हमें 14 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। अब वो 14 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर किस तरह से आएंगे, किस तरह से क्वेश्चन आंसर होंगे, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब कि हमें फिलिंग द ब्लैंक पूछी जाएगी। वो हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, और ये दोनों के मार्क्स है 2 मार्क्स। उसके बाद सेकंड में आएगा सही विकल्प चुनिए, मतलब कि हमें एमसीक्यू दिए जाएंगे। वो एमसीक्यू भी 2 होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, और उसके भी मार्क्स है 2। उसके बाद एक प्रश्नों के उत्तर दीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे बेटा। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हमें यहाँ 2 पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, और उन दोनों के भी मार्क्स होंगे 2 मार्क्स। उसके बाद है प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन भी हमें 2 पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, और इन दोनों के भी मार्क्स होंगे 4 मार्क्स। अब उसके बाद है गद्य विभाग में लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा वो 5 या 6 वाक्य में उत्तर दीजिए। वो हमें क्वेश्चन अथवा में मिलेंगे, मतलब कि हमें 2 क्वेश्चन पूछे होंगे, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है, और वो 4 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन होगा। बेटा ध्यान रखना, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें से हमें एक ही लिखना है 5 या 6 वाक्यों में। ओके, तो एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 4 मार्क्स। उसके बाद हमें बता बेटा सेकंड सेक्शन नंबर बी, मतलब कि विभाग नंबर बी, वो किसके रिलेटेड होता है? पद्य विभाग में से होता है। तो सेम वही गद्य विभाग के जैसे इसका भी मार्किंग 14 मार्क्स रहेंगे। 14 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन है, सेक्शन नंबर बी। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, और इन दोनों के भी मार्क्स होंगे 2 मार्क्स। इसके बाद सेकंड में आएगा पद्य विभाग में सेकंड क्वेश्चन है काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। बेटा ध्यान रखनी है, हमारे पद्य विभाग में जितनी भी काव्य है उसमें से कोई भी काव्य पंक्ति आपको पूर्ण करने के लिए पूछी जाएगी, और वो एक ही होगी, उसमें आपको कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं, और उसके भी 2 मार्क्स होंगे। उसके बाद एक प्रश्नों के उत्तर दीजिए, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सेम वही हमने जो गद्य विभाग में देखा था वही यहाँ पद्य विभाग में है। वो भी 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, उसके भी 2 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, वो दोनों लिखने कंपलसरी है, और उसके 4 मार्क्स है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन पद्य विभाग में 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। वो भी हमें अथवा में मिलेगा, जैसे ही हमें गद्य विभाग में मिल रहा था वैसे ही यहाँ पे भी हमें ऑप्शन मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको लिखना है, और वो क्वेश्चन के मार्क्स है 4 मार्क्स। ये बात हुई गद्य एंड और पद्य विभाग की, मतलब सेक्शन ए गद्य विभाग, सेक्शन बी पद्य विभाग। दोनों के मार्किंग कितने हैं बेटा? 40 मार्क्स, 40 मार्क्स है दोनों के। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन सी की, व्याकरण विभाग की बात हम करने वाले हैं। तो व्याकरण विभाग जो है वो पूरा 10 मार्क्स का रहेगा, और उसमें कौन कौन से व्याकरण के टॉपिक आएंगे? तो उसमें सबसे पहला है मुहावरे का अर्थ दीजिए, वो क्वेश्चन नंबर 18 होगा, और वो 1 मार्क्स के लिए
होगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन नंबर पूछा जाएगा, मुहावरे का अर्थ देना। उसके बाद सेकंड नंबर में शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, वो भी एक ही होगा, क्वेश्चन नंबर 19, और वो भी 1 मार्क्स के लिए। उसके बाद कहावत का अर्थ लिखिए, तो कहावत भी हमें एक ही पूछी जाएगी, क्वेश्चन नंबर 20, और वो भी 1 मार्क्स के लिए। उसके बाद है पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द यहाँ ध्यान रखना है बेटा, 2 पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे और उसके 2 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद विरोधार्थी शब्द, वो भी क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 2 पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। शुद्ध वर्तनी का प्रयोग कीजिए, वाक्य शुद्ध कीजिए, वो क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा और वो भी 1 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा बताइए। आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें से आपको एक भाववाचक संज्ञा कौन सी है वो ढूंढनी है, वो क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा और वो 1 मार्क्स के लिए। उसके बाद है लास्ट व्याकरण सेक्शन में विशेषण बताइए, वो क्वेश्चन नंबर 27 है, वो भी 1 मार्क्स का रहेगा। ये बात हुई सेक्शन सी की, मतलब कि व्याकरण विभाग की। अब हम बात करते हैं लास्ट सेक्शन नंबर डी, लेखन विभाग। सेक्शन डी लेखन विभाग में वो पूरा 12 मार्क्स का रहेगा बेटा। सेक्शन डी है वो लेखन विभाग है, वो 12 मार्क्स का रहेगा। उसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एक परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखे। यहाँ ध्यान रखना बेटा, आपको एक परिच्छेद दिया होगा, उसको पढ़कर उसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और 6 क्वेश्चन के आंसर आपको पैराग्राफ में से देख के लिखने हैं। तो ये, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है निबंध लिखिए। निबंध लिखिए, वो आपको अथवा में मिल जाएगा, आपको 2 निबंध मिलेंगे, उसमें से कोई भी एक निबंध आपको लिखना है, वो 6 मार्क्स का रहेगा। तो मतलब पूरा हमारा 50 मार्क्स का ये पेपर यहाँ इस सेक्शन के हिसाब से किस सेक्शन में कितने मार्क्स होंगे उसके बारे में हमने देखा। अब बेटा इंपॉर्टेंट चीज वो है कि 30 मार्क्स का जो है वो फर्स्ट सेम में, मतलब कि जो हम फर्स्ट एग्जाम हमने ली थी, आपने दी थी, उसमें से 15 मार्क्स का पेपर रहेगा, मतलब कि क्वेश्चन आंसर रहेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको इस एग्जाम, मतलब कि सेकंड एग्जाम के रहेंगे। तो ये थी हमारी हिंदी की ब्लूप्रिंट। थैंक यू वेरी मच बेटा।